हाय टू ऑल माई फ्यूचर फैशन डिजाइनर्स, माय नेम इज अनुराधा एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज का क्लास आप लोग का फैशन इलस्ट्रेशन का क्लास है। एंड पहले क्लास में आपने लाइन प्रैक्टिस सीखी थी। क्यों करते हैं लाइन प्रैक्टिस ये भी जाना आपने। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप लोग देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है उसका। एंड आज की क्लास में आप लोग जानोगे कि ऑब्जेक्ट को ड्रा करके उस पर शेडिंग ब्लेंडिंग कैसे करते हैं, वो भी पेंसिल से। कलर पेंसिल से मैं नहीं बता रही हूँ, आज पेंसिल से बताऊँगी, देन उसके बाद कलर पेंसिल वाला नेक्स्ट आएगा। और ऑब्जेक्ट कोई हेवी ऑब्जेक्ट नहीं है, बस हमें ये सीखना है कि कैसे शेडिंग करते हैं, कैसे ब्लेंड करते हैं, कोई भी चीज़ को कैसे 3D दिखाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। सबसे पहले तो आप लोग जान लो कि पेंसिल कितने टाइप के हैं और मैं कौन कौन से यूज करते हैं। ऐसा मैंने बहुत सारे पेंसिल नहीं खरीदे हैं, उसमें से भी मैं बहुत कम ही यूज करती हूँ। तो सबसे पहले तो ये है एक बेसिक सा पेंसिल जो कि सब लोग यूज करते हैं, बचपन से सब लोग यूज करते आए हैं। और ये मेरे पास इरेजर है। इसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि इसको इरेज करने के बाद साफ करना पड़ता है। अदरवाइज आप नॉर्मल वाला इरेजर भी यूज कर सकते हो। इसमें एक चीज अच्छा है, ये पेन की तरह काम करता है, मतलब पेन की तरह हैंडल कर सकते हो आप इसको, बस थोड़ा सा स्टाइलिश दिखने में लगता है। अदरवाइज नॉर्मल इरेजर भी इनफ है, इतना फैंसी की जरूरत नहीं है। मेरे पास था इसलिए मैंने दिखा दिया आपको। एंड ये है 0.5 mm वाली पेन, नीडल वाली पेंसिल। इसमें नीडल्स ये लगते हैं। ये हम वहाँ पे यूज करेंगे जहाँ पे हमें थोड़ा सा बिल्कुल शार्प लाइन चाहिए, एकदम पतली सी लाइन। तो इसे मैं ज़्यादातर हेयर वगैरह में, आई लैसेस वगैरह में बनाने में यूज करती हूँ। एंड ये है मेरे पास कैमलिन का 5 पीस। अगर आप इसमें देखोगे तो नीचे में लिखा हुआ है HB, 2HB, 4HB, 6HB एंड 8HB। तो ये इस तरह से लिखा हुआ रहता है। एंड इनके जो ग्रेनाइट है वो थोड़े थोड़े मोटे मोटे टाइप के होते जाते हैं। आप देखोगे तो सबसे पहले वाला थोड़ा सा पतला है, देन 8B वाला थोड़ा मोटा है इन सब के कंपेयर में। इसमें ज़्यादा उतना डिफरेंस नहीं है, सिर्फ 6B एंड 8B वाला थोड़ा डार्क है, बाकी सारे सेम ही टाइप के हैं। लाइट कलर के लिए यूज कर सकते हैं, लाइटनेस जहाँ पे हमको यूज करना है। देन उसके बाद ये मेरे पास चारकोल पेंसिल है, जो पहला वाला है, ये जो ब्लैक में है। ये वाला उतने अच्छे से काम नहीं करता है, बट मैंने ले लिया था तो मुझे पता नहीं था उस टाइम पे। जब मैंने इसको चला कर देखा तो ये अच्छे से चलता ही नहीं है पेपर पर। एंड ये वाला जो दूसरा है आप देखो, इसमें एक तो ग्रेनाइट है, दूसरा चारकोल है, और ये काफ़ी अच्छे से काम करता है, तो मैं इसको ही यूज करती हूँ। अदरवाइज मैं ये जो ब्लैक वाला है इसको मैं बता रही हूँ आपको कैसे यूज करना है। मैं इसको कुछ इस तरह से यूज करती हूँ, ब्लेड से मैं इसके जो चारकोल है उसको निकाल देती हूँ। एंड देन उसके बाद जहाँ जैसे यूज करना है उसको मैं यूज करती हूँ फिंगर या ब्रश की हेल्प से। चलिए स्टार्ट करते हैं शेडिंग एंड ब्लेंडिंग का टेक्निक, क्या क्या होता है और कैसे करते हैं इसको। तो इसके लिए मैंने A4 साइज़ का नॉर्मल सा पेपर है, ये जो प्रिंट वाले पेपर होते हैं वो है। एंड देन मैंने यहाँ पे एक सर्कल ऑब्जेक्ट ड्रॉ किया है। एंड ये हमारा जो लाइट का सोर्स है वो नेचुरल भी हो सकता है और मैन मेड भी हो सकता है। मान लीजिए कि बल्ब कोई जल रहा हो या फिर सन है, तो जो लाइट अगर पड़ रही है ऑब्जेक्ट पर, तो किस एरिया में जो ऑब्जेक्ट होगा वो लाइट होगा एंड देन किस एरिया में डार्क होगा और कैसे होगा, कितना होगा। तो ये सब कुछ आपको इस ऑब्जेक्ट के थ्रू समझने को मिलेगा और सीखने को मिलेगा। देन उसके बाद इस ऑब्जेक्ट का अगर शैडो होगा तो वो किस तरफ होगा और कैसा होगा। तो सबसे पहले तो इसको हल्के हाथों से हम ब्लेंड करेंगे, बिल्कुल लाइट सा, क्योंकि जब हम स्टार्ट करते हैं किसी चीज़ को तो अगर लाइट रहेगा तो उसे हम डार्क बना सकते हैं और पता चल सकता है कि हाँ यहाँ पर हमारा लाइट है, यहाँ पर डार्क है, इससे थोड़ा सा डार्क और कर सकते हैं। तो हमारे पास ऑप्शन होता है डार्क करने का। लेकिन अगर हम स्टार्टिंग ही कर दें डार्क से करने का एंड देन उसको लाइट करें बाद में, तो वो इरेज करने में एंड देन उसको लाइट करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। इसीलिए कभी भी आप जब स्टार्ट कर रहे हो किसी चीज़ को ड्रॉ करना, ब्लेंड करना, तो आप उसको हल्का पहले तो आप उसको बिल्कुल लाइट पहले ब्लेंड करो। देन उसके बाद जितना आपको डार्क करना है आप कर सकते हो, क्योंकि आपके पास ऑप्शन होता है डार्क करने का। जो ब्लेंडिंग का तरीका है वो एक तो आप बिल्कुल सर्कल छोटे छोटे मूवमेंट हो उसमें आप वैसे कर सकते हो। दूसरा है हैचिंग करना, कि एक लंबे लंबे लाइन से एक डिस्टेंस पर ही जा कर के स्टॉप हो जाता है, उसे हैचिंग बोलते हैं, मतलब एक तरह से खाँचना टाइप का। एंड तीसरा है क्रॉस हैचिंग, मतलब एक बार आपने हैचिंग कर दिया एंड देन उसके बाद जो क्रॉस लाइन आएगा उसमें आपको हैचिंग करनी है।
ठीक है। तो इस तरह से आप ब्लेंड कर सकते हो कोई भी चीज़ को ये टेक्निक की हेल्प से। आप टेक्निक में कोई भी टेक्निक यूज कर सकते हो, बट आप इस पूरी वीडियो को देखिए, समझिए, एंड आपको जो अच्छा लगे, जिस तरीके से लगे आप उसको ब्लेंड करो। आपका खुद का वे भी हो सकता है। तो ये इम्पॉर्टेंट है कि हमको शेडिंग एंड ब्लेंडिंग करना है। कैसे करना है ये टोटली डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन, जो भी अपने खुद के तरीके हैं, जो भी हमको कंफर्टेबल लगता है, जैसे लगता है वैसे करना है। ये चीज़ों में फंसना बिल्कुल नहीं है कि हमें कोई इस तरह से बताया है तो हम इसी तरीके से करेंगे, बिल्कुल भी नहीं। आपको जैसे लगता है, जैसे सही लगता है, जैसे इजी लगता है आपको वैसे करिए। पेंसिल से करने पर थोड़े थोड़े लाइंस दिखते हैं, एंड आप चाहो तो इस तरह से भी रख सकते हो। अगर आपको रफली थोड़ा सा ड्रॉ करना है कुछ भी तो आप रख सकते हो। अदरवाइज आपको फिनिशिंग चाहिए थोड़ा सा, तो आप फिंगर की हेल्प से ब्लेंड कर सकते हो। थोड़ा सा फिंगर को प्रेशराइज करके उस पर ब्लेंड करो तो आपको अच्छे से ब्लेंड हो जाएगा। अदरवाइज ये मेरे पास एक पेपर बोर्ड आता है, वो आप लोग को अगर मिले तो ठीक है, नहीं तो हमारे पास जो ईयरबड होता है उसका भी हम लोग यूज कर सकते हैं, और काफ़ी अच्छे से ब्लेंड कर देता है। थोड़ा सा प्रेशर दे करके हमको ब्लेंड करना रहता है, वो बहुत अच्छे से ब्लेंड करता है, और ये बहुत सस्ता है। पेपर बोर्ड तो थोड़ा सा एक्सपेंसिव है, बट ये बहुत सस्ता है और आप आसानी से कहीं भी इसको ढूंढ सकते हो। तो ये बहुत अच्छा है, आप लोग इसको यूज कर सकते हैं। आप देखोगे तो नीचे के साइड में थोड़ा सा डार्क लग रहा है आप, और धीरे धीरे ऊपर के साइड में लाइट शेडिंग है। एंड ये इसलिए है क्योंकि लाइट जब पड़ती है किसी ऑब्जेक्ट पे तो ऊपर के साइड में जहाँ पे पड़ रही है वहां पर बिल्कुल व्हाइट टाइप का रहता है, एंड देन धीरे धीरे नीचे की तरफ उसका शैडो बनता है। ऑब्जेक्ट का ही शैडो बनने लगता है, मतलब अंधेरा में आने लगता है, तो वो थोड़ा सा डार्क दिखता है। तो नीचे की तरफ में हम, ऊपर में आप थोड़ा सा व्हाइट दिखाना है ज़्यादा, तो आप वहाँ पर कोई पेंसिल मत चलाओ। जो भी ब्लेंड कर रहे हो आप, तो उसमें जो बर्ड में फंसा हुआ ईयरबड में, उसी को हल्का हल्का वहाँ पर बस आप मर्ज कर दो। बस नीचे के साइड में हम थोड़ा सा इसको और डार्क करेंगे, क्योंकि अभी ये बहुत कम शेडिंग लग रही है, तो इसको थोड़ा सा मैं और डार्क करूँगी ताकि ये थोड़ा सा और ऐसे पता चल सके कि हाँ ये इसका डार्कर एरिया है। यहाँ पर लाइट का जो सोर्स है वो बहुत कम है, लाइट यहाँ पर बहुत कम पहुँच रही है, इसीलिए ये जो एरिया है वो डार्क एरिया है। तो यहाँ पर समझने वाला यही चीज़ है कि जब भी हम कोई गारमेंट बनाते हैं, या फिर क्योंकि हमें गारमेंट बनाना है, तो उसमें जब हम ब्लेंड करेंगे, शेडिंग करेंगे, तो जो शैडो होगा वो सब कुछ कैसे दिखाएंगे। जैसे मान लीजिए कि फोल्ड होता है गारमेंट का, तो जो उभरा हुआ पार्ट होता होगा उस पे हम बिल्कुल लाइट कलर देंगे, एंड देन जैसे जैसे वो फोल्ड अंदर की तरफ जाएगा हम डार्क करेंगे। वो सब कुछ आप लोग इसमें जानोगे आगे क्लासेस में, इसीलिए ये पहले मैंने बताया कि जो सबसे लाइट और सबसे आसान तरीके से आप समझ सको। तो यहाँ पर हम इसको अच्छे से ब्लेंड कर देंगे, बिल्कुल मर्ज कर देंगे, ताकि ऐसा लगे नहीं कि हाँ वहाँ पे बिल्कुल डार्क है एंड देन सडनली ऐसे लाइन क्रिएट नहीं करेंगे। हम किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर बनाएंगे तो हम उसको पूरी तरह से ब्लेंड करेंगे, ताकि वो समझ में आए कि हाँ डार्कर टू लाइट हो रहा है। ऐसे लाइंस ड्रॉ करा हुआ लगता है, जैसे बीच में कोई ऐसे होता है ना कि जैसे डार्क हो गया देन लाइट हो गया, तो एक लाइन बीच में क्रिएट हो जाता है, जो हम लोग को देखने में अच्छा नहीं दिखता है, अच्छा नहीं लगता है। तो इसीलिए हर लाइन को हमें ब्लेंड करना है। और मेक श्योर कि आप पेंसिल जब चला रहे हो पेपर पर तो लाइंस क्रिएट मत करिए। जैसे होता है ना कि बहुत लोग दबा कर चलाते हैं पेंसिल को, तो वो पेंसिल मार्क छोड़ देता है पेपर पर, और जब आप ब्लेंड करोगे तो थोड़ा बहुत साइन करते हुए वो दिखता है लाइन। तो हमें पेंसिल को बिल्कुल हल्के हाथों से यूज करना है। जब हम डार्क भी उसको कर रहे हैं तो बिल्कुल ऐसा होना चाहिए कि हमारा कोई लाइन क्रिएट नहीं हो, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना कि हमें लाइन नहीं क्रिएट करना है। लाइन जहाँ क्रिएट कर दिए वो देखने में उतना अच्छा नहीं लगेगा। तो जो ये हमारे पास सर्कल है, मान लीजिए कि बॉल है या कुछ भी ऑब्जेक्ट मान लीजिए, अगर इसका शैडो बन रहा होता तो ये कैसे बनेगा। तो ये मैं यहाँ पर आपको करके दिखा रही हूँ कि शैडो किस तरह से बनने वाला है। जब भी शैडो बनेगा तो जो
पास में एरिया रहेगा वो थोड़ा डार्क रहेगा, एंड जैसे जैसे दूर होता जाएगा तो वो लाइट होते जाएगा। ठीक है, तो सबसे पास वाला एरिया को हम डार्क रखेंगे, एंड जैसे जैसे दूर जाएगा वैसे वैसे उसको लाइट कर देंगे। ये आपको कैसे पता चलेगा कि कोई भी ऑब्जेक्ट का शैडो जो है वो किस तरफ में बनेगा, कैसा बनेगा, कितने डिस्टेंस पे बनेगा? इसके लिए सबसे बेस्ट है, एक तो आप देखोगे तो जिधर से लाइट पड़ रही है अगर, तो उसी साइड में दूसरे साइड की तरफ बनेगा शैडो। या फिर आप नॉर्मली किसी ऑब्जेक्ट को रखिए एंड देन उस पर जहाँ से आपको चाहिए कि हमको इधर से देखना है कि लाइट अगर इधर से पड़ी होगी ऑब्जेक्ट पर तो शैडो किस तरफ में बनेगी, तो आप नॉर्मली अपना घर पे ये एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। कोई भी ऑब्जेक्ट को रखिए एंड देन उसके ऊपर टॉर्च जलाइए या फिर उस पर एक लाइट दीजिए जिधर से आपको चाहिए देना है, तो लेफ़्ट हो, राइट हो, अपवर्ड हो, तो इस तरह से करिए। और देन उसके बाद देखिए कि ऑब्जेक्ट का जो शैडो है वो किस तरफ में बन रहा है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब ये तो हमारा हो गया ऑब्जेक्ट, एक सिंगल ऑब्जेक्ट का। अब हम अगर किसी ऑब्जेक्ट की कॉम्पोजिशन को बनाएं, मान लीजिए कि इसमें 2-3 चीज़ें हैं, जैसे यहाँ पर मैं एक शेप बना रही हूँ जो कि है रेक्टेंगल एंड क्यूब, सर्कल है एंड इसमें है ट्रायंगल। ये सारे जो ज्योमेट्रिक शेप हैं इनके मैंने कॉम्पोजिशन बनाए हैं, एंड इसको अगर हम ब्लेंड करेंगे एंड देन इसका हम शैडो देखेंगे, जो शेडिंग होगा, जो डार्कर पार्ट होगा वो कहाँ होगा और कैसे होगा, तो ये हम लोग इस वाले में देखेंगे। एंड जब इस पर लाइट ऊपर की तरफ से पड़ रही है तो इस पे कहाँ कहाँ डार्क एरिया होगा और लाइट एरिया होगा। तो सबसे पहले तो मैंने हल्के हल्के हाथों से इसको ड्रॉ कर लिया है। देन मैं आपको यहाँ पर दिखा रही हूँ कि जो लाइन, जो डार्क एरिया होगा वो कौन सा होगा, लाइट एरिया कौन सा होगा। तो इसके बाद हम इसको धीरे धीरे ब्लेंड करेंगे हल्के हाथों से, एंड आप लोग देखिए कि ये कैसे हो रहा है। आई होप आप लोग को आज का क्लास समझ में आया होगा। कोई भी डाउट हो प्लीज़ आस्क इन कमेंट सेक्शन, एंड मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए कीप स्माइलिंग, कीप लर्निंग, टेक केयर, बाय बाय।